रक्तदान महादान होता है, ये बात कई लोग जानते हैं। बावजूद इसके सरकारी योजना के नाम पर इस स्लोगन के प्रचार प्रसार पर प्रशासन लाखों रुपए खर्च कर देता है। वहीं दूसरी ओर रक्तदान को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने वाला युवक देश का पहला ब्लड बैंक कॉल सेंटर बनाने के लिए महीनों से प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहा है। आइए इसी पर पेश है डीजी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। अशोक नायक केवल नाम से ही नायक नहीं बल्कि काम से भी नायक है। अशोक को यदि चलता फिरता ब्लड बैंक भी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। अशोक के एक कॉल पर जरूरतमंद मरीज को खून उपलब्ध हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। अशोक की माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। वह अपनी माँ और पिता के साथ सिलाई का काम कर अपनी जीविका चलाता है। जरूरतमंदों को ब्लड उपलब्ध कराकर उसकी जान बचाने का 3 साल पहले शुरू हुआ अनूठा शो उन पर किसी जुनून की तरह इस कदर हावी है कि केवल एक कॉल मात्र आने पर वह अपने सारे काम छोड़कर ब्लड उपलब्ध कराने में जुट जाते हैं और तभी दम लेते हैं जब तक ब्लड की व्यवस्था न हो जाए। अशोक इस तरह अब तक सैकड़ों लोगों की जान बचा चुका है। अशोक ने सभी प्रकार के सामान्य एवं दुर्लभ ब्लड ग्रुप के 7,500 ब्लड डोनर की सूची बना रखी है। जैसे ही कोई जरूरतमंद अशोक को ब्लड के लिए कॉल करता है, वह अपनी सूची से उस ब्लड ग्रुप के शख्स को कॉल करते हैं और वह शख्स बिना किसी देरी के संबंधित मरीज को ब्लड देने अस्पताल जा पहुंचता है। देखिए, बहुत छोटे स्तर से क्या, पहली बार मैंने ब्लड दिया था एक महिला को एम्बा हॉस्पिटल में। उसके बाद मैंने कुछ दोस्तों यारों को बताया कि यार ब्लड डोनेट करना चाहिए, अच्छी चीज़ है। उनने शुरुआत की, उनने देने लगे। उनको बिठा के मैं गाड़ी पर ले गया और उनको ले जाने के बाद लोग जुड़ने लगे। लोगों अच्छी दुआएं देते थे, अच्छे से बोलते थे, तो मुझे अच्छा लगा और एक शौक़ जैसा मैंने कि यार अच्छा लगता है ब्लड डोनेट करना। क्या होता है, 3 महीने में एक बार करना चाहिए। और बढ़ते आज इस ब्लड डोनेशन को हमने एक ऐसा रूप दे दिया कि जिसमें हमारे पास अब 7,000 से ज़्यादा मेंबर हैं, मतलब 7,500 मेंबर हैं। और मैं एक छोटा सिलाई का काम करता हूँ। मम्मी पापा हम 3 लोग हैं, तीनों सिलाई का काम करते हैं। उसी के अंदर पूरा कंट्रीब्यूशन करके इसको चला रहे हैं। अशोक के इस सेवा भावी कार्य को सराहते हुए कई संस्थाओं ने उसका सम्मान भी किया, लेकिन अशोक अब भी अपने उस सपने को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद की दरकार को लेकर संघर्ष कर रहा है, जिसमें वह शहर में देश का पहला ब्लड कॉल सेंटर स्थापित करना चाहता है। अशोक को इसके लिए 2.5 से 3 लाख रुपए की आवश्यकता है, जिसके लिए वह कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर जगह से उसे आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला, जबकि खुद प्रशासन लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता पर लाखों रुपए खर्च कर देता है। पिछले 3 सालों से मैं इस ब्लड को चला रहा हूँ। अभी कुछ दिनों से मेरे ब्लड डोनर्स हैं, वही हरीश करके हैं और 2-3 हैं, पटेल साहब। ये बैलेंस भी अभी, क्योंकि 1,500 रुपये महीने का बैलेंस खर्चा होता, तो वो लोगों ने, डोनरों ने बोले हम 100 रुपये 10-15 जन इकट्ठे करके बैलेंस तुम्हारे मोबाइल में डलाएंगे। तो कुछ दिनों से बैलेंस भी वो डला रहे हैं मुझे, तो ऐसे करके। लेकिन अब हम कॉल सेंटर डाल रहे हैं। क्यों? कि आज ब्लड की फैक्ट्री तो होती नहीं कि या बनाया नहीं जा सकता। ब्लड कॉल सेंटर डालने से ये रहेगा कि लोगों को एक तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड मिले। तो ब्लड अगर मिलेगा आदमी को तो परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो हम एक कॉल सेंटर डालना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी खर्चा आ रहा कम से कम 3 लाख रुपये, 2.5 से 3 लाख रुपये। अब मैं एक सिलाई का काम करके इतना बड़ा अकेला नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने CM साहब को भी कागज़ दिए थे और कलेक्टर साहब से भी इससे पहले मिला था, कॉल सेंटर का पहले मिला था। तो उनने भी आश्वासन दिया था कि मैं कुछ करता हूँ आपके लिए। मैं चाहता हूं कि अगर ये लोग मेरी हेल्प करेंगे तो मैं शायद इस ब्लड ग्रुप को एक ऐतिहासिक ब्लड ग्रुप बना सकूं। और जो लोग इसकी आड़ में लोग बेच देते हैं ब्लड, और कई मामले आते हैं कि उसने मेरे से पैसे ले लिए, ब्लड के ले लिए। तो हम चाहते हैं ये ब्लड की परेशानी ख़त्म हो, क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चे को थैलेसीमिया बीमारी, ब्लड कैंसर जैसी बीमारी हो रही। तो कहीं ना कहीं आज ब्लड की एक ऐसी आवश्यकता पड़ने लगी कि जिसको लेकर लोग बहुत परेशान हैं। अशोक के इस अभियान में उसके माता पिता भी उसके साथ हैं। अशोक की मां का कहना है कि वह 24 घंटे लोगों को ब्लड उपलब्ध कराने के लिए चिंतित रहता है। यहाँ तक कि कामकाज और खाना पीना तक उसे याद नहीं रहता। ऐसे में प्रशासन को उसकी मदद कर इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए।
सम्मान तो करे पर अभी ये मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। तो अपन चाहें कि अब ये जो 3 साल से कर रही है ये कोई छोड़ने का तो है नहीं, अब तो कर रही है तो करेगा ही हमेशा ही। पर अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा मदद करे, तो कॉल सेंटर की बोल रही है डालने की, तो कभी ये डाल ले। तो अभी ये क्या मालूम कोई करेगा कि मदद नहीं करे, अपनों क्या मालूम। सब बोले तो है पर आगे कोई नहीं आए। बोले कि हम करेंगे पर आई नहीं, फिर एक बार बोल दे फिर नहीं आए। महीनों से प्रशासन से मदद की आशा लगाए अशोक ने अब भी हार नहीं मानी। उसका कहना है कि तमाम दिक्कतों एवं आर्थिक परेशानी के बावजूद वे जब तक जीवित रहेंगे तब तक इसी प्रकार अपने स्तर पर लोगों को ब्लड उपलब्ध कराकर उनकी जान बचाते रहेंगे। कहते हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना है तो औरों के लिए जियो। अशोक नायक ने इसी वाक्य को अपने जीवन का ध्येय बना लिया है और लगातार पिछले 3 सालों से वो उन ज़रूरतमंदों को खून उपलब्ध करा रहे हैं जो कहीं ना कहीं अस्पतालों में जीवन और मौत से संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अशोक की कोशिश है कि इसे एक बड़ा रूप दिया जाए और एक कॉल सेंटर बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अभियान का फ़ायदा मिल सके। लेकिन प्रशासन की बेरुखी के चलते अशोक का यह सपना अधूरा ही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासन इस ओर ध्यान देगा और अशोक का ये सपना जल्दी पूरा होगा। कैमरा पर्सन शैलेंद्र गुर्जर के साथ मनीष गंगवानी, DG न्यूज़ इंदौर।